आकाश में खुलने वाली है भारत की तीसरी आंख। घने जंगलों में अब कहीं नहीं बच पाएंगे छिपे हुए दुश्मन। डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर तैयार किया धरती का सबसे शार्प जासूस। बादलों के पार भी दिखेगी हर चीज। चीन की सीमा पर सुरंगें खोदने वाले सैनिक, पाकिस्तान में छिपे लॉन्च पैड, सब कुछ दिखेगा साफ साफ। हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक से लैस अन्वेषा सैटेलाइट का PSLV-C 682 से होगा प्रक्षेपण, दुश्मनों के छूटे पसीने। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर इस वक्त जो सैटेलाइट तैयार खड़ी है वो कोई आम सैटेलाइट नहीं है। दिसंबर 2025 में PSLV-C 62 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला अन्वेषा या EOS-N1 भारत की रक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने वाला है। DRDO और इसरो की संयुक्त मेहनत से तैयार हुआ ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट दुनिया को दिखा देगा कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि धरती की सुरक्षा में भी कितना आगे निकल चुका है। 550 किलोमीटर की ऊंचाई से ये सैटेलाइट दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा, हर छुपे हुए खतरे को उजागर करेगा। अमेरिकी और चीनी सैटेलाइट्स के मुकाबले ये अपनी खास तकनीक की वजह से कहीं ज्यादा धारदार साबित होगा। जिस तकनीक पर दुनिया के गिने चुने देशों का ही अधिकार है, अब भारत भी उस कतार में शामिल हो रहा है। ये महज कोई तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का नया अध्याय है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अन्वेषा सैटेलाइट है क्या? कैसे ये घने जंगलों और बादलों के पार भी देख सकेगा? क्यों चीन और पाकिस्तान इससे इतने परेशान हैं? हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक क्या बला है? और सबसे बड़ी बात, ये भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। घास के अंदर छिपा टैंक, पेड़ों के नीचे छिपी मिसाइल लॉन्चर, अब कुछ भी नहीं रहेगा अदृश्य। भारत की अंतरिक्ष में नई ताकत से अमेरिका चौंका, चीन सोच में पड़ा, पाकिस्तान की नींद उड़ी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये अन्वेषा सैटेलाइट है क्या चीज। अन्वेषा का मतलब होता है खोज या अन्वेषण, और सच में ये सैटेलाइट छिपे हुए खतरों की खोज करने में माहिर है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर इस सैटेलाइट को डिजाइन किया है। ये सैटेलाइट EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन इसकी खासियत बिल्कुल अलग है। इसे खास तौर पर रक्षा और सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है। 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित होने वाला यह सैटेलाइट धरती की हर चीज पर पैनी नजर रखेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक। आम सैटेलाइट्स जहां सिर्फ 3 से 4 रंगों की तस्वीरें लेते हैं, वहीं अन्वेषा 400 से 2500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ रेंज में काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दिखाई देने वाली रोशनी में ही नहीं बल्कि अवरक्त यानी इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में भी तस्वीरें ले सकेगा। सरल भाषा में कहें तो ये सैटेलाइट ऐसी चीजें भी देख सकेगा जो हमारी आंखों को नहीं दिखती। घने बादल हों, जंगल की मोटी छतरी हो, या फिर दुश्मन ने अपने हथियारों और ठिकानों को कैमफ्लाज यानी छल्लावरण से ढक रखा हो, ये सब कुछ भेद कर अन्वेषा असली तस्वीर सामने ला देगा। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि ये धरती पर मौजूद हर चीज की अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को पहचान सकती है। मतलब एक असली पेड़ और कैमफ्लाज नेट से ढके हुए टैंक के बीच फर्क कर सकती है, क्योंकि दोनों की स्पेक्ट्रल पहचान अलग होती है। अब बात करते हैं कि यह तकनीक भारत के लिए क्यों इतनी जरूरी है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार सुरंगें खोद रहा है, सड़कें बना रहा है और अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड तैयार किए जाते हैं, जिन्हें घने जंगलों में छुपाया जाता है। म्यांमार की सीमा के पास उग्रवादी समूह अपने ठिकाने बनाते हैं। ऐसी स्थितियों में आम सैटेलाइट्स और ड्रोन कई बार नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि या तो मौसम खराब होता है या फिर दुश्मन अपनी चीजों को इतनी चालाकी से छुपा लेता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अन्वेषा की हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग इन सभी समस्याओं का समाधान है। ये सैटेलाइट रात दिन, बारिश धूप, हर हाल में काम करेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अगर कोई नई सड़क बनाई है तो अन्वेषा उसे तुरंत पकड़ लेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर की सीमा पर किसी घाटी में हथियार जमा किए हैं तो वो भी नजर आएंगे।
और सबसे बड़ी बात, ये सैटेलाइट दुश्मन के कैमफ्लाज को बेनकाब कर देगा। मान लीजिए चीन ने अपनी मिसाइल लॉन्चर को पेड़ों की तरह दिखने वाले नेट से ढक दिया है, तो सामान्य सैटेलाइट को लगेगा कि ये बस जंगल है। लेकिन अन्वेषा की आंख धोखा नहीं खा सकती। वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के आधार पर बता देगा कि ये असली पेड़ नहीं बल्कि कुछ और है। भारतीय सेना के लिए ये जानकारी सोने से भी कीमती है, क्योंकि इससे वो पहले से ही दुश्मन की चाल को समझ सकती है और अपनी रणनीति तैयार कर सकती है। अन्वेषा की एक और बड़ी खासियत है, इसका इस्तेमाल कृषि, पर्यावरण और खनिज खोज में भी हो सकता है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग से फसलों की सेहत का पता लगाया जा सकता है, किस इलाके में पानी की कमी है ये देखा जा सकता है, और धरती के अंदर छिपे खनिजों का भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन अभी इसका मुख्य फोकस रक्षा पर है। अन्वेषा के डेटा का विश्लेषण भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जासूसी और निगरानी विभाग करेंगे। ये डेटा इतना विस्तृत होगा कि छोटी से छोटी चीज भी नजर आएगी। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन ने किसी इलाके में नई खाइयां खोदी हैं, तो मिट्टी का रंग और उसकी नमी में बदलाव से ये पता चल जाएगा। अगर किसी जंगल में नए रास्ते बनाए गए हैं, तो वनस्पति के घनत्व में फर्क दिख जाएगा। सीमा पार अगर कोई नया सैन्य शिविर खड़ा हुआ है, तो उसके आसपास की गतिविधियों से ये स्पष्ट हो जाएगा। PSLV-C62 मिशन के जरिए श्रीहरिकोटा से इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है, जिसने अब तक 50 से ज्यादा सफल मिशन पूरे किए हैं। अन्वेषा को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये हर रोज एक ही समय पर धरती के एक खास हिस्से के ऊपर से गुजरेगा। इससे नियमित निगरानी आसान हो जाती है और किसी भी बदलाव को तुरंत पकड़ा जा सकता है। दुनिया में अभी तक अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों के पास ही उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं। अमेरिका का EO-1 हाइपरियन और चीन का गाओफेन इस क्षेत्र में मशहूर हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो रहा है। अन्वेषा की तकनीक कुछ मामलों में इन सैटेलाइट से भी बेहतर मानी जा रही है, खासकर इसकी स्पेक्ट्रल रेंज और रेजोल्यूशन के मामले में। विशेषज्ञों का कहना है कि अन्वेषा 10 मीटर से भी बेहतर स्पेशल रेजोल्यूशन दे सकता है, मतलब धरती पर 10 मीटर के दायरे में मौजूद चीजें भी साफ दिखेंगी। हाइपरस्पेक्ट्रल बैंड्स की संख्या भी काफी ज्यादा होगी, जिससे हर चीज की पहचान और भी सटीक होगी। इस सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा न सिर्फ सुरक्षा बलों को मदद देगा, बल्कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता को भी साबित करेगा। अब तक भारत को कुछ खास तरह की सैटेलाइट इमेजरी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अन्वेषा के बाद ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन जो LAC पर छुपकर अपनी तैयारियां करता रहा है, अब वो हर हरकत भारत की नजरों के सामने होगी। पाकिस्तान जो LOC के पार जंगलों में अपने लॉन्च पैड छुपाता है, अब वो भी बेनकाब हो जाएंगे। इस सैटेलाइट से भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो पहले से ही दुश्मन की योजनाओं को भांप सकेंगी और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बना सकेंगी। अन्वेषा सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि भारत की आंखों का विस्तार है, जो अंतरिक्ष से लेकर धरती तक सब कुछ देख रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अन्वेषा के बाद भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा। ये सैटेलाइट न सिर्फ मौजूदा खतरों को पहचानेगा, बल्कि भविष्य के संभावित खतरों का भी पूर्वानुमान लगा सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में दुश्मन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी भारतीय सेना को पहले से ही अलर्ट रहने और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगी। अन्वेषा भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का एक और सबूत है। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान के बाद अब भारत सुरक्षा के क्षेत्र में भी अंतरिक्ष तकनीक का जोरदार इस्तेमाल कर रहा है। DRDO और इसरो की ये साझेदारी दिखाती है कि भारत अब डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़कर नई ऊंचाइयां छू रहा है। आने वाले समय में इस तरह के और भी सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, जो भारत की निगरानी क्षमता को और भी मजबूत बनाएंगे। इसरो ने पहले ही EOS श्रृंखला के तहत कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अन्वेषा की खासियत इसे अलग बनाती है। ये पहली बार है जब भारत ने रक्षा उद्देश्यों के लिए इतनी एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक वाला सैटेलाइट बनाया है। दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों की नजरें इस मिशन पर टिकी हैं, क्योंकि इसकी सफलता भारत को एक नई स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में स्थापित करेगी। आपको क्या लगता है, क्या अन्वेषा सैटेलाइट सच में भारत की रक्षा व्यवस्था में क्रांति ला देगा? क्या चीन और पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएंगे?
या फिर वो भी अपनी तकनीक को अपग्रेड करने में लग जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अपने गुप्त एमीसेट और आरईसैट सैटेलाइट्स से पड़ोसी देशों की हर इलेक्ट्रॉनिक और रडार गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कैसे भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा जासूसी नेटवर्क बना लिया है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। उस रोमांचक और रहस्यमय कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।